यहाँ पे लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि आज हमें एक दूसरे से जो है प्यार रखना है, प्रेम रखना है। प्रेम जो है उसको परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर बताता है। हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, अगर मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं अपने घर की सारी संपत्ति जो है वो कंगालों में बांट दूं मगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर जो है मेरे अजीजों को आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हर एक परिवार से जो है वो प्यार करते हैं। परमेश्वर जो है उन्होंने परिवार को एक मकसद के लिए बनाया है। परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री को एक मकसद के लिए बनाया है, परिवार को बनाया है, परिवार को एक मकसद के लिए बनाया है, इसलिए ताकि हम परिवार में प्रेम से रहें, प्यार से रहें। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सभी परिवारों के पिता है। हर एक परिवार के ऊपर परमेश्वर पिता है। आज परिवार में जो है एक पति को पत्नी के प्यार की जरूरत है, पत्नी को पति के प्यार की जरूरत है, और ये जो छोटे बच्चे परमेश्वर में देते हैं, छोटे बच्चों को माँ बाप के दोनों के प्यार की जरूरत होती है। मगर सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है उस परमेश्वर के प्यार की जरूरत है। हालेलुया। उस परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्यार परिवार दिया है, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए, परमेश्वर ने पत्नी दी है, परमेश्वर ने हमें पति दिया है। इसलिए हमें आपस में जो है एक दूसरे से प्रेम रखना है, अपने परिवार को संभाल के रखना है, अपनी जो सेवकाइयों से संभाल के रखना है। जो आशीषें परमेश्वर हमारे हाथों में दी हैं उन आशीषों को हमें संभाल के रखना है। और हमें जो है परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष दी है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया है जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे दिलों को ना सिर्फ हमारे परमेश्वर है बल्कि वो हमारे बड़े भाई भी हैं। बाइबल में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो भाइयों में से पहलौठे हैं। हालेलुया। जो भाई है भाइयों में पहलौठे हैं, भाइयों में जो सबसे बड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बड़े भाई की तरह है। यही कारण है कि जो दुख हमारे ऊपर आना था, जो तकलीफें हमारे ऊपर आनी थी, जो बीमारियां हमारे ऊपर आनी थी, जो श्राप हमारे ऊपर आने थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर उठा ली है। जैसे घर का कोई बड़ा होता है और बड़ा भाई कहता है कि ये तकलीफ जो है ये मुझसे छोटों तक पहुंच नहीं पाएगी, इस तकलीफ को मैं अपने ऊपर लूंगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जो है आपकी बीमारियों को अपने पर उठा लिया, आपके श्रापों को अपने पर उठा लिया, आपके दुखों को अपने पर उठा लिया, परिवार की समस्याओं को अपने पर उठा लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे बड़े भाई हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है एक बड़े भाई की तरह सामने आए और क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे क्रूस पे चढ़ा दो, मेरे शरीर से जो है वो लहू को बह जाने दो, मगर ये जो मेरे से छोटे हैं, मेरे भाई बहन है, इनका लहू नहीं बहना चाहिए। ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे बेटियां, इनका लहू नहीं बहना चाहिए। परमेश्वर जो है परमेश्वर ने कहा मेरे ऊपर श्राप आने को मगर इनके ऊपर कोई श्राप नहीं आना चाहिए। मेरे ऊपर बीमारियां जो है वो डाल दो मगर इनके ऊपर कोई बीमारियां नहीं आनी चाहिए। मेरे ऊपर सारे दुख डाल दो मगर इनके ऊपर कोई दुख नहीं आने चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो आगे आए, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। और परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जो है वो सारे दुखों को उठाया, हमारी बीमारी को उठाया, ताकि आज आप और मैं जो है अपने परिवार में शांति का जीवन जी सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है मेरे जीवों जब मैंने आदम को बनाया, आप सब जानते हैं कि आदम को नींद में डाला था और उसकी जो पसली है, पसली को निकाल के परमेश्वर ने हवा को बनाया। क्यों? ताकि परमेश्वर ने एक परिवार को पूरा करे। जो एक पुरुष है वो स्त्री के बिना अधूरा है, एक जो स्त्री है वो भी पुरुष के बिना अधूरी है। तो परमेश्वर ने जब आदम की पसली को निकाल के हवा को बनाया, स्त्री को बनाया, तो परमेश्वर ने दोनों को पति पत्नी करके एक दूसरे को दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका परिवार बनाया। परमेश्वर ने कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में जो है वो फैल जाओ। और पत्नी जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पत्नी में भाला खाया था। अगर आपको याद होगा पत्नी ने ही प्रभु यीशु मसीह ने भाला खाया। उसका कारण क्या था? पत्नी थी, पत्नी में भाला खाया था, उसका कारण क्या था? पत्नी से ही परमेश्वर ने परिवार को बनाया था और पत्नी में ही प्रभु यीशु मसीह ने भाला खाया था। क्यों? ताकि आज जो हमारे परिवार में परेशानी आती है, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, परिवार की सारी समस्याओं को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे दिलों ये पत्नी जो है, पत्नी ने भाला खाया था। परमेश्वर ने कि
पतली से जो मैंने परिवार को बनाया है, तो इस परिवार के ऊपर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मेरे बच्चों के ऊपर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इनके दुखों को भी मेरे ऊपर आ जाने दो, इनकी परेशानियों को भी मेरे ऊपर आ जाने दो। और परिवार जो है, इनके परिवारों में शांति रहे, इनके घर के अंदर शांति रहे, इनके पति पत्नी के जीवन में जो है वो शांति रहे। आज जो सास है वो बहू से लड़ती है, बेटा माँ से लड़ता है, आपस में पति पत्नी झगड़ा करते हैं, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े जो हैं, ये हमारे परिवार में कहाँ से आ जाते हैं? ये लड़ाइयाँ और झगड़े जो है, ये शैतान हमारे परिवार के अंदर डालता है। ये जो बुरी ताकतें हैं जो इस संसार के अंदर काम करती हैं, वो हमारे घर की परिवार की शांति को छीनती हैं, शांति को बिगाड़ती हैं। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके घर के अंदर आएंगे। हालेलुया। तो वो आपके घर के अंदर आएंगे, आपके घर से सारी परेशानियों को दूर करेंगे, सारी बीमारियों को दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपके घर के अंदर आएंगे और परमेश्वर जो है आपके परिवार की परेशानियों को दूर करेंगे। इसीलिए मेरे दिनों परमेश्वर जो है वो क्रूस के ऊपर मर गए आपके लिए और मेरे लिए, और परमेश्वर जो है वो मरे ही रहे, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे। हालेलुया। इसीलिए ताकि जब मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे तो मैं आगे इनकी परेशानी को दूर करूंगा, जब मेरे बेटे मुझे पुकारेंगे तो मैं आगे इनकी परेशानी को दूर करूंगा। आप किसी मुर्दा परमेश्वर को नहीं मानते जो आपकी पुकार को ना सुन सके, आप एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर को मानते हैं जो आपकी पुकार को सुनता है, जो हमारी तरह देखता है, जो हमारी तरह सुनता है, जो हमारे बीच में चलता फिरता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरे लोग होंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है मेरे दिनों वो हमारे परिवार में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परिवार में आते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपको देखते हैं। परमेश्वर की आंखें आपको देखती हैं, परमेश्वर के कान जो है वो आपकी आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देना चाहते हैं। और आज हमें क्या करना है? आज हमें अपने परिवार में इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करनी है। हालेलुया। परिवार में इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करनी है। बाइबल में बताती है कि प्रिस्का और अक्विला नाम के जो थे पति पत्नी थे, वो दोनों जो थे वो घर के अंदर प्रार्थना करते थे और उनका जो घर था, घर के अंदर वो कलीसिया को लगाते थे, चर्च को लगाते थे, प्रार्थना करते थे। जब उनके घर में प्रार्थना होती थी तो वहां से बहुत से लोगों को आशीष मिली। हालेलुया। आज आपके घर के अंदर प्रार्थना होगी, प्रार्थना की आवाज आपके घर के अंदर सुनाई देगी, तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपके घर के अंदर काम नहीं कर पाएगी, कोई भी बीमारी आपके घर के अंदर घुस नहीं पाएगी, कोई भी कलेश आपके घर के अंदर घुस नहीं पाएगा। क्यों? जब आप आराधना करेंगे घर के अंदर, प्रार्थना करेंगे घर के अंदर, जब आपके घर के अंदर से प्रार्थना की आवाज उठेगी तो परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देंगे। परमेश्वर जो है सारी बुराइयों को, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफों को आपके घर के अंदर से दूर करेंगे। इसीलिए आज जो हमारा घर है, परिवार है, वो कैसा होना चाहिए? हमारा घर एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा घर एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। हमारे घर से प्रार्थना की आवाज उठनी चाहिए, हमारे घर से भजन की गीतों की आवाज उठनी चाहिए। और सिर्फ संडे को रविवार को चर्च में आके मैं आराधना नहीं करती, बल्कि हमें घर में परिवार में आराधना करनी है। घर में भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, घर में भी जो हमारे पास्टर है, पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है और एक प्रार्थना का जीवन जीना है हमें। और परमेश्वर की हुजूरी में आके हर दिन जो है हमें परमेश्वर को पुकारना है। तब परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर आके हमारे बीच में निवास करने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहेंगे ये मेरे नाम को लेते हैं और मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं यहीं से अपना निवास स्थान बनाऊंगा, इनके बीच में ही मैं रहूंगा और मैं ये देखूंगा कि इनका जो जीवन है वो खुशहाल हो, इनको कोई तकलीफ ना हो, इनको कोई भी परेशानी ना हो। एक समय था जब हमारे घर में हमने प्रभु को जाना तो हम सब अलग अलग प्रार्थना करते थे, कोई भी इकट्ठे बैठ के प्रार्थना नहीं करता था, अलग अलग प्रार्थना करते थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब जो है एक ही कमरे में इकट्ठे हो गए और प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना में हम बैठे और अपनी आंखों को बंद किया तो मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कमरे के अंदर आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कमरे के अंदर आए और परमेश्वर ने उससे एक बात कही कि आज मैं इस परिवार को आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि आज तुम सब जो हो, तुम सब इकट्ठे प्रार्थना करने के लिए बैठे हो और इसीलिए आज मैं तुम सबको आशीष दूंगा। वो दिन है और आज का दिन है जो हमारे घर में जो है उस दिन से पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो गई और सब अलग अलग जाके जो प्रार्थना करते हैं वो अलग अलग प्रार्थना करना सबने छोड़ दिया, मगर एक ही कमरे में बैठ के इकट्ठे बैठ के सारी स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे। हालेलुया।
हालेलुया। आज जब आप इकट्ठे बैठेंगे घर के अंदर, अपने बच्चों को लेके बैठेंगे, अपने पति को पत्नी को लेके बैठेंगे, परिवार को लेके बैठेंगे, परमेश्वर का नाम बोलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह में आपको आशीष देंगे। आज शैतान जो है वो हमारी प्रार्थना को रोकना चाहता है, दुष्ट आत्माएं जो है हमारी प्रार्थना को रोकना चाहती हैं और हमें निराश करना चाहती है, उदास करना चाहती है। मगर आज हमें उदास नहीं होना, आज हमें निराश नहीं होना, अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करनी है, अपने मुंह को खोल के भजन गाने हैं, अपने मुंह को खोल के आराधना करनी है और परमेश्वर जो है वो आके आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर जो है वो आके आपको आशीष देंगे। और हमें जो परिवार में है, परमेश्वर मुझे कहते हैं परिवार में प्रेम रखना है। हालेलुया। परिवार में हमें प्रेम रखना है, परिवार में हमें प्यार रखना है। परिवार में अगर किसी से गलती होती है तो हमें एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। जो पतरस था, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि प्रभु अगर मेरे भाई से गलती हो तो मैं कितनी बार तुमसे माफ करूं, क्या 7 बार तक? मगर प्रभु ने उत्तर दिया था 7 बार नहीं बल्कि 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। आज अगर हमारी माँ से गलती हो, हमारे बच्चों से गलती हो, हमारी मम्मी से गलती हो, तो हमें परिवार एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और अपने परिवार को जो है वो बना के रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों में शैतान है, शैतान परिवार को देख नहीं सकता। शैतान जो है वो परिवार को तोड़ना चाहता है, परिवार में कलेशों को लाना चाहता है, बीमारियों को लाना चाहता है, सबको तितर बितर कर देना चाहता है। मगर आज जो आशीष परमेश्वर आपको दी है, जो बच्चे आपसे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। जो बहनें आपके पति के लिए आपको प्रार्थना करनी है, जो भाई है अपनी पत्नी के लिए आपको प्रार्थना करनी है, अपने काम के लिए प्रार्थना करनी है, अपने मास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। और आज हमें एक प्रार्थना का जीवन जीना है और जो परिवार परमेश्वर ने दिया है उस परिवार के ऊपर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। परिवार में हमें इन बातों का ध्यान रखना है। एक परिवार जो परमेश्वर को मानता है वो परिवार कैसा होना चाहिए मेरे दिनों? परिवार में जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। परिवार में सबसे पहले जो हमारा घर है वो एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा घर एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। जो अय्यूब था, बाइबल में लिखा है प्रभु के वचन में कि अय्यूब भोर को उठता था, सुबह तड़के उठता था, उठ के वो क्या करता था? अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि हे प्रभु अगर मेरे बच्चे हैं इन्होंने मेरी गलती करी है तो तुम इन्हें माफ कर दे। प्रभु मेरे परिवार में किसी ने कोई गलती की है तो तुम इन्हें माफ कर दे। आज आपको जो है भोर को सुबह तड़के उठना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है और कहना है कि प्रभु मेरे बच्चों को ब्लेस करे, मेरी पत्नी को ब्लेस करे, मेरे परिवार को ब्लेस करे। अगर प्रभु हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। आज जो हमारा घर है वो एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। हालेलुया। और जो प्रभु को मानने वाला परिवार होता है उस परिवार को कैसा होना चाहिए? हमारे घर के अंदर क्या होना चाहिए? हमारे घर के अंदर जो है वो परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से हमें डरना है, परमेश्वर से डर के परमेश्वर का भय मान के अपनी जिंदगी को बिताना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है मेरे दिलों जो स्वर्ग में अपने सिंहासन में बैठा है, जो सब कुछ देख रहा है। और दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तू तो मेरा उठना बैठना जानता है। परमेश्वर आपको आपके घर के अंदर देखने हैं, आप यहाँ बैठे हुए तो परमेश्वर आपको देखने हैं, जब आप सड़क पे चलते फिरते हैं, अपने काम पे जाते तो परमेश्वर आपको देखने हैं। परमेश्वर की नजर जो है वो हमेशा आपको देख रही है। इसीलिए एक पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को हमें जीना है। और एक परिवार जो है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए हमें अपने जीवन को बिताना है। और एक परमेश्वर को मानने वाला जो परिवार होता है उस परिवार के अंदर क्या होना चाहिए? उस परिवार के अंदर प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। हालेलुया। उस परिवार के अंदर प्रेम होना चाहिए मेरे अजीजों, क्योंकि बाइबल में बताती है कि एक ऐसा परिवार था जो आपस में बहुत प्रेम करता था। लाजर जो था, लाजर की जो 2 बहनें थी, मरियम और मार्था, वो जो थी इन तीनों बहन भाइयों में आपस में क्या था? आपस में प्रेम था। हालेलुया। तीनों बहन भाइयों में आपस में प्रेम था, आपस में प्यार था। और प्रभु यीशु मसीह इनसे जो थे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और जब लाजर मर गया था तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों से भी जिलाया और उसको जीवित करा। और लोग कहते थे कि देख प्रभु जिसे तू बहुत प्रेम करता था वो तो मर गया है, मगर प्रभु कहते हैं कि वो मरा नहीं है बल्कि वो सो रहा है। हालेलुया। जो इनके बीच में प्रेम था, इनके बीच में प्यार था, उस प्रेम के कारण, प्यार के कारण जो परमेश्वर की आशीष है वो इनके घर के ऊपर आई। परमेश्वर की जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो इनके घर के ऊपर आई। इसलिए आज हमारा जो परिवार है, जब हम परमेश्वर को मानते हैं तो हमारे परिवार के अंदर क्या होना चाहिए? हमारे परिवार के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
हमारे परिवार के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे परिवार के अंदर प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, हमारे परिवार के अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए। और आज मेरे दिनों हमें परमेश्वर का वचन को मानते हुए आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है पतरस की किताब में कि तन मन लगाकर आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। तन मन लगाकर आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। जो मेरे भाई बहन यहाँ पे परमेश्वर ने आपको पत्नी इसलिए दी कि आपसे मारे पीटे, पति को गालियां दें या पत्नी को दुखी करें, परेशान करें। परमेश्वर ने आपको पत्नी इसलिए दी है ताकि आपको आशीष मिले। परमेश्वर आपके परिवार को बनाए और परमेश्वर जो है आपकी पत्नी के द्वारा आपको आशीष दे। और जो बहनें हैं, बहनें जो बैठी हैं, आपको परमेश्वर ने पति इसलिए दिया कि आप पति का निरादर करें या पति की बेइज्जती करें या पति का कहना ना माने। परमेश्वर ने आपको पति इसलिए दिया है क्योंकि वो जो है वो आपका सिर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पति दिया है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और परमेश्वर वचन कहता है कि पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। हालेलुया। अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। और बहनों के लिए परमेश्वर वचन कहता है कि अपने अपने पति के अधीन रहो, ऐसे जैसे प्रभु के। इसलिए अपने पति के अधीन रहना है, अपनी पति की बातों को मानना है। और जो पति है उन्हें अपनी पति को प्रेम करना है। जो बच्चे हैं हमारे परिवार में, बच्चों को कैसे रहना है? बच्चों को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। बच्चों को हर एक बात में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, अपने माँ बाप की बात माननी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। एक पत्नी को कैसे रहना है परमेश्वर का वचन बताता है, एक पति को कैसे रहना है परमेश्वर का वचन बताता है, बच्चों को कैसे रहना है परमेश्वर का वचन बताता है, सास और बहू जो है उनको कैसे रहना है ये परमेश्वर